हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज पॉलिटिक्स एंड कास्ट। अभी हमने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा था कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट और कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात, हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था कास्ट इन पॉलिटिक्स, वहां पे हम पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि कास्ट के थ्रू कैसे वोट्स गेन करते हैं, कैसे सपोर्ट गेन करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, उस पर हमने डिस्कशन किया। यानी कि पॉलिटिक्स में कैसे कास्ट जो है वो इन्वॉल्व होती जा रही है, कैसे कास्ट के बेसिस पे अब पॉलिटिक्स लड़ी जाती है, कैसे इलेक्शंस कंटेस्ट किए जाते हैं कास्ट के बेसिस पे, वो सब हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि जब पॉलिटिक्स में कास्ट इन्वॉल्व होता ही चले जा रहा है तो कास्ट के कौन कौन से इश्यूज को किस टाइप से सॉल्व किया जा रहा है, इससे कास्ट सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। Politics and caste refers to the role of politics in shaping caste inequalities and relations. अब politics and caste इस टॉपिक के अंदर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कास्ट के जो इनइक्वालिटीज हैं, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज हैं, वो सब कैसे चेंज होती जा रही हैं, क्या इश्यूज खत्म होते जा रहे हैं या फिर कौन कौन से नए नए इश्यूज राइज हो रहे हैं, वो सब के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी टॉपिक को नाम दिया गया है पॉलिटिक्स इन कास्ट। यहाँ पे हम कास्ट पे मेन फोकस रखेंगे और पिछले टॉपिक में कास्ट इन पॉलिटिक्स, उसमें हमने पॉलिटिक्स पे ज्यादातर डिस्कशन करी थी। हाउ पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस्ड कास्ट। अब कास्ट जो है उसमें पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो है वो कैसे कास्ट इनइक्वालिटीज को खत्म करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एड्रेस कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज थ्रू पॉलिसीज एंड लॉज। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, कास्ट से जो जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं, कास्ट से रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज हैं, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज जो हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए लॉज एंड पॉलिसीज बनाती हैं और बदले में उस कास्ट के जो पर्सन है वो पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं, वोट बैंक का काम करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज जो है उन्हें खत्म करने की कोशिश करती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रमोट रिजर्वेशन फॉर एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। अब गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है। जैसे कि इंडिया में हमें रिजर्वेशन पॉलिसीज देखने को मिलती है, जहां पे हमने एससीज, एसटीज और ओबीसीज यानी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए हमने रिजर्वेशन दे रखी है। हमारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमने दे रखी हैं इन ग्रुप्स को, यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप्स को हम लोगों ने काफी सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं। इनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमने डिफरेंट पॉलिसीज, लॉज बनाए हैं, जिनमें से एक है रिजर्वेशन पॉलिसी, जहां पे इन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिल जाती है एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज को। तो हम क्या कर रहे हैं, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के अपलिफ्टमेंट का काम कर रहे हैं डिफरेंट पॉलिसीज एंड लॉज बना के। तो इस टाइप से कास्ट जब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है तब क्या होता है, कास्ट से रिलेटेड इश्यूज जो हैं उन्हें भी सॉल्व किया जाता है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज को खत्म करा जाता है। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड कास्ट। अब कास्ट में जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं वो कौन कौन से पॉजिटिव चेंजेस हैं, यानी कास्ट जो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ती चली जा रही है तो उससे हमें कौन से पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कास्ट इनइक्वालिटीज। सबसे पहली बात, जब कास्ट पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गई है तो अब क्या होगा, कास्ट से रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज है वो खत्म करने के लिए काम करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट जो है, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो सब कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए अपना काम करेंगे, रोल प्ले करेंगे, गिविंग पॉलिटिकल वॉइस। अब जब हम लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज को, एक तरह से ही पॉलिटिकल पार्टीज जब कास्ट के साथ जुड़ती चली जा रही हैं तो हम कह सकते हैं डिफरेंट कास्ट के लोग अब पॉलिटिकली अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता जा रहा है डिफरेंट कास्ट के लोगों को। Improving representation of backward classes। अब इससे क्या हो रहा है, जब हम पॉलिटिक्स में कास्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये है जो बैकवर्ड और डिसएडवांटेज क्लास के लोग हैं अब वो भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने सारे इश्यूज को सॉल्व कर पा रहे हैं पॉलिटिकली। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या देखने को मिले, जब कास्ट और पॉलिटिक्स ये दोनों जुड़ गए, यानी कि अब कास्ट पॉलिटिक्स में एंटर कर चुकी है तो उसके हमें नेगेटिव इंपैक्ट्स यानी कि नेगेटिव आउटकम्स क्या देखने को मिले। स्ट्रेंथन कास्ट आइडेंटिटीज। अब कास्ट आइडेंटिटीज स्ट्रेंथन अप होती जा रही है, यानी किसी एक ही कास्ट के इश्यूज हम सॉल्व करते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम सीसॉ के एग्जांपल से देखें तो मान लो कोई एक जो कास्ट है वो नीचे थी, लोअर कास्ट थी और हायर कास्ट, इनकी सोसाइटी में जो पोजीशन है वो अलग होती थी, सोशल स्टेटस अलग होता था, लोअर कास्ट को लो माना जाता था, डिसरिस्पेक्ट की जाती थी उनकी, और हायर कास्ट जो है उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी।
अब जब हम लोअर कास्ट के हम अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्हें अपलिफ्ट करते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी जो आइडेंटिटी है ये बहुत ज्यादा ग्रो अप कर चुकी होगी, और जो हायर कास्ट जिसे हम एक बार कह रहे थे, एक टाइम पे हायर कास्ट की जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा डाउन में गिर जाएगी। तो हम बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हम एक ही कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे तो दूसरी कास्ट डाउनफॉल में चली जाएगी। उनके इंटरेस्ट की बात भी हमें रखनी पड़ेगी, उनकी भी डिमांड्स हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर हमें बैलेंस में लेकर चलना है तो हमें लो कास्ट और हाई कास्ट दोनों को हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है, इक्वल लेवल पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर कास्ट आइडेंटिटीज पे पॉलिटिक्स लड़ेंगे तो उससे किसी एक कास्ट को बेनिफिट मिलेगा और दूसरी कास्ट का नुकसान भी होगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिससे दोनों कास्ट वालों को फायदा हो। इंक्रीज कास्ट बेस्ड कंपटीशन। अब कास्ट बेस्ड कंपटीशन बढ़ जाएगा, यानी डिफरेंट कास्ट जो है उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब कास्ट के बेस पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, डिफरेंट कास्ट जो है वो एक दूसरे के साथ compete नहीं कर पाएंगे, कुछ कास्ट जो है वो पीछे रह जाएंगे, कुछ आगे निकल जाएंगे। तो ये कंपटीशन बढ़ता जा रहा है हर एक फील्ड में। क्रिएट डिविजन्स इन सोसाइटी, और इसी की वजह से सोसाइटी डिवाइड भी हो सकती है, सोसाइटी का डिवीजन हो सकता है, यानी कि हमें यूनिटी देखने को नहीं मिलेगी सोसाइटी में। जब कास्ट पॉलिटिक्स चल रही है तो उसमें क्या होगा, किसी एक कास्ट को ही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और डिफरेंट कास्ट जो है उनके बीच में मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, हेट्रेड डेवलप हो जाएगा। तो आज के लास्ट टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया कि कैसे पॉलिटिक्स में कास्ट से रिलेटेड इश्यूज जो है उन्हें हम सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं लॉज एंड पॉलिसीज के थ्रू, वो सब हमने डिस्कस किया। हमने एग्जांपल भी देखा कि गवर्नमेंट जो है उसने कौन सी पॉलिसी बनाई है, रिजर्वेशन पॉलिसी जो हमने प्रोवाइड करी है एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज को। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, डिसएडवांटेज पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप्स को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके फेवर में हम आउटकम्स निकालते हैं, उनके फेवर में पॉलिसीज एंड लॉज बनाते हैं, जिससे कि वो लोग भी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकें, उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सकें, वो भी ग्रो कर पाए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि कैसे रिलीजन, कास्ट और जेंडर, ये तीन जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। जेंडर जो है उसके बेसिस पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती थी सोसाइटी में। अब जेंडर जो है वो कैसे पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले कर रहा है, कैसे विमेन जो है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमने काम किया, विमेन को भी हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, 33% सीट्स रिजर्व करने की डिमांड चल रही है पार्लियामेंट में, लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में, और वहीं पे हमने 1/3 सीट्स पहले से ही रिजर्व करके दे दी है वुमेन को लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे। तो इस टाइप से हमने क्या किया है, जेंडर के बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही थी उसे खत्म करने की कोशिश करी। अब रिलीजन जो है वो भी पॉलिटिक्स में जुड़ता चले जा रहा है, रिलीजन के बेसिस पे भी पॉलिटिक्स लड़ी जाती है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपना टारगेट बनाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, उनके रिलीजियस बिलीफ्स जो है उनके बेसिस पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों का सपोर्ट पाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमने कास्ट सिस्टम में देखा कि कैसे कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटीज प्रिवेल किया करती थी। अब कास्ट सिस्टम में भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी पॉलिटिकल लीडर्स ने, वो जो कास्ट, जिन कास्ट के साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ है उन कास्ट के अपलिफ्टमेंट को लेकर के, या फिर डिफरेंट कास्ट जो है, सिर्फ लो कास्ट नहीं हायर कास्ट जो है, सभी कास्ट के बेसिस पे हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। डिफरेंट कास्ट के बेसिस पे डिफरेंट कास्ट को टारगेट बनाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स और उस बेसिस पे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा। तीन जो मेजर हमारे टॉपिक्स थे वो हमने कवर करे, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ये कैसे हमारे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं वो सब हमने इस चैप्टर में देखा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।